सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक न्यू वीडियो में। आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एकदम बढ़िया सा स्टडी रूटीन। मेनली ये चीज़ें फोकस करी क्लास 12th के बच्चों के लिए, एंड ये मैंने अपने हिसाब से एनालाइज करके बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, ठीक है, ना ही हार्ड है ना ही ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। बट इसको अगर आप कंसिस्टेंसी से अगर आप करते हो तो ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टडी रूटीन है, क्लास 12 का ऑप्टिमाइज्ड स्टडी रूटीन। ओके, मैं इसको भी आपको एकदम अच्छे से बिग करके इसके एक एक चीज एक एक पॉइंट्स को आपको समझाता हूँ। ये मैंने पीडीएफ बना रखा है, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहां से। तो ये अगर आप कंसिस्टेंसी से अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, आप बिल्कुल यार, आप लगभग 99% बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। तो आइए मैं डायरेक्ट अब ये मैं इतना मतलब आपके साथ कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, देखो कि तो आपको देखना, सुबह को आपको 6 बजे उठ जाना है, कैसे भी करना है आपको 6 AM में आपको उठ जाना है, ठीक है। वेकअप होना है आपको, अंडर फ्रेश करना है, फ्रेश व्रेश वगैरह वगैरह हो जाना है आपको। फिर आपका आएगा 6:30 से 7:15, आपके पास 45 मिनट रह जाते हैं। यहाँ पे आप क्विक फायर रिव्यू कर सकते हो। अगर आपको स्कूल जाना है ना, तो स्कूल में जो जो पढ़ाई होने वाला है ये सब चीज़ के आप रिव्यू कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो ये सभी चीज़ें, या आप कुछ ऐसा फॉर्मूलाज वगैरह ये सब जो सीट होते हैं वे सब आप पढ़ सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे अब मान लेता हूँ कि 7:15 तक आपने ये कर लिया। अब 7:15 से 8 AM तक आपको फिर से 45 मिनट आपके पास बच जाते हैं। तो आप इन 45 मिनट में स्कूल के लिए रेडी हो सकते हो। जो भी आपको करना है वो सब आप इस 45 मिनट में आप रेडी वगैरह हो जाओ। ये हो गई 8 AM से मैंने 2 AM तक आपका स्कूल का टाइम माना है। तो स्कूल टाइम में आप आराम से अपना स्कूल को अच्छे से क्लास करो। तो आपको एकदम अच्छे से फोकस से पढ़ना है, ये नहीं कि आप पूरा एकदम डूब जाओ, ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, बस आपको फोकस से जो जो टीचर कहे उन सभी को पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं लंच एंड डीप रेस्ट। जो 2 से आप 2 बजे जब घर आओगे तो वहाँ से 3:30 तक आपके पास 1.5 आवर 1 आवर 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का आपको पास आपके लिए मैंने, आप खाना खाओ, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद हम आते हैं 3:30 से 5:30 आपके पास 2 आवर मिल जाते हैं आप सभी के लिए। तो इस 2 आवर में क्या कर सकते हो, जो कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वो कोचिंग का मैंने टाइम यहाँ पे 2 आवर ले लिया है, या ऑनलाइन क्लास करते हो तो वो ऑनलाइन क्लास का आपका टाइम है यही 2 आवर। 3:30 से 5:30 के बाद आपको 6:15 PM, तो आपको 15 मिनट मैंने फिर से आपको एक बढ़िया सा रेस्ट के मौका दिया है। आप वहाँ पे चाहो क्रिकेट वगैरह या कुछ स्पोर्ट्स वगैरह वे सब खेलते हो तो आप वे सब खेल सकते हो। ओके, फिर उसके बाद 6:15 से आपको फिर से पढ़ाई करने बैठ जाना है 8:15 तक। 6:15 से 8:15 PM ये आपका फर्स्ट स्लॉट रह जाएगा पढ़ाई का, फर्स्ट स्लॉट आपका रह जाएगा पढ़ाई का। उसके बाद आप देखो 8:15 से 8:45 तक आप डिनर ब्रेक ले सकते हो। आपको खाना वाना खाना है आप खा लो, आधा घंटे का आपका फिर से ब्रेक है। उसके बाद 8:45 पे आपको फिर से बैठना पड़ने 10:15 PM तक। यहाँ पे भी आपको 90 मिनट की पढ़ाई करनी है। तो ये सेकंड स्लॉट हो गया। तो फर्स्ट स्लॉट आपका 6:15 से 8:15 तक है, सेकंड स्लॉट 8:45 से 10:15 PM तक का है। उसके बाद 10:15 PM से 11 PM तक आपको जो करना है, मोबाइल वगैरह चलाना, मोबाइल वगैरह चलाओ, जो भी करना है आपको कर लो। आपको 45 मिनट में फिर से देना हो आपको रेस्ट वगैरह, जो भी आपको करना है कर लो। रेस्ट वगैरह क्या है, 11 PM में आपको डायरेक्ट जाके सो जाना है। 11 PM से फिर आपको 6 AM में आपको उठ जाना है। तो आपके पास 7 आवर्स का मैंडेटरी स्लीप लेना ही लेना है। इससे कम लोगे तो फिर प्रॉब्लम है गाइज। तो 7 आवर्स का कोई एक अच्छे स्टूडेंट के लिए काफ़ी बढ़िया स्लीप होता है। तो 7 आवर्स का मिनिमम आप स्लीप लो ही लो। तो अब हम बात करते हैं ये फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट क्या है। तो फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो देखो, वीक में 7 डेज में आप संडे को कैंसिल कर लो तो 6 डेज आपके पास रह जाते हैं। अब 6 डेज में आप क्या कर सकते हो कि इस 2 स्लॉट को आप इस तरह से कर सकते हो कि आप यहाँ पे आपको 2 आवर्स मिलते हैं, 2 आवर्स मिलते हैं तो आप इसमें 1 आवर्स का 2 स्लॉट बना सकते हो। उसमें आप 2 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, 1 आवर किसी एक सब्जेक्ट के लिए, 1 आवर किसी एक सब्जेक्ट के लिए। फिर यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स का आपके पास समय मिलता है। तो यहाँ पर भी आप 1 आवर का एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो एंड 30 मिनट आप पूरी रिवाइज के लिए आप ले सकते हो, रिवीजन वगैरह करने के लिए आप ले सकते हो 30 मिनट्स यहाँ पे। तो आपके पास 2 स्लॉट बन गए। आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट एक दिन में कवर कर रहे हो, मैं मानता हूँ 3 सब्जेक्ट आप एक दिन में कवर कर रहे हो। तो आपके पास वीक में 6 डेज हैं, 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, मैं मानता हूँ एवरेज आपके पास 6 सब्जेक्ट रहते हैं पढ़ने के लिए 12th में। तो 1 वीक में मैं संडे को कैंसिल ही कर रहा हूँ, तो आप एक सब्जेक्ट 3 बार पढ़ सकते हो, 3 दिन पढ़ सकते हो, 3 हावर का को यहाँ पे कैंसिल किया हूँ। अगर आप चाहो तो संडे को भी थोड़ा रिवीजन वगैरह कर लो, लेकिन संडे को थोड़ा फ्री रहना, थोड़ा फ्री रहो। यहाँ पे मैं एक तरह से सब्जेक्ट स्लॉट बना दिया हूँ, जो कि आप 3 स्लॉट का कर सकते हो। अगर आप 2 स्लॉट का आप थोड़ा लंबा शेड्यूल रखना चाहते हो, यहाँ पे ये 2 आवर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे रखना चाहते हो, तो आपको 2 आवर का 2 सब्जेक्ट का शेड्यूल आपको बना दिया हूँ मिला जुला के एक तरह से। यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है, जो कि एक तरह से एवरेज है, सही है। अब यहाँ पे एक्टिव रिकॉल आपको जरूरी है। मैंने आपको जो बीच बीच में समय दिया वहाँ पे आप रिकॉल भी कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल और फोन डिसिप्लिन। जब आप ये दोनों खासकर ये दोनों स्लॉट में आप पढ़ रहे हो ना, ये फर्स्ट स्लॉट और ये सेकंड स्लॉट की बात मैं जब कर रहा हूँ, तो आप इस समय प्लीज यार मोबाइल से दूर ही रखना, क्योंकि जब भी मोबाइल पास में रहता है ना तो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल काफी हाई हो जाता है। तो इस दोनों स्लॉट में आप मोबाइल को दूर ही रखना, बिल्कुल ही दूर रखना। आप दूसरे कमरे में जाके रख सकते हो, तभी आप इसको ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हो, नहीं तो आपका रूटीन का कुछ रह नहीं जाता है। अब देखो यहाँ 100 बंदा मान के चलो इस वीडियो को देखा है, उसमें से 50 बंदे तो आप कब का स्किप कर गए होंगे इस वीडियो को। उसके बाद
बच्चे 50 बंदे, जिसमें से 50 बंदे में से कुछ बंदे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, बाद बाकी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, उसमें से बच्चे 25 बच्चे, उसमें से आधे बच्चे ऐसा होंगे जो कि कुछ दिन तक इसे पढ़ेंगे, इस रूटीन को फॉलो करेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे इसके लिए। फिर उसमें से कुछ 5 से 10 ही बच्चे होंगे जो ऐसे, जो कि लिटरली एकदम अच्छे से इस रूटीन को फॉलो करेंगे एंड कंसिस्टेंसी से पूरे साल इस पे मेहनत करेंगे इसको लेकर। एंड लिटरली अगर आप पूरे साल इस पे मेहनत करो ना, आप काफी ज्यादा पढ़ लोगे, काफी ज्यादा। ये मैंने शुरू का ही रूटीन बताया, मैं जब आपके पास कम समय बचेगा तो उसके लिए एक बढ़िया सा रूटीन बनाऊंगा। यहाँ पे आपको लिए एक ऐसा रूटीन बना दिया होगा जो आप फ्रेश रह के एकदम बिना आप ज्यादा किसी चीज का प्रेशर लिए हुए पढ़ोगे। एट द एंड गाइज, ये था मेरा रूटीन। अगर आप इसको लिटरली आप अच्छी तरह से अगर फॉलो करते हो तो मैं बोलता हूँ आपका साल में एंड तक आपका इस लेवल का स्टडी लेवल हो जाएगा। फिर मैं आपको जब कुछ कम महीने बचेंगे तो फिर मैं आपके लिए एक बढ़िया से और स्टडी रूटीन लाऊंगा जिसमें आपका एक मिनट यूटिलाइज हो जाएगा। और साथ में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉलेज नहीं जाते हैं, जिनका ये स्कूल का टाइम भी बच जाता है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा आप इसके हिसाब से अलग से अपना स्टडी टेबल बना सकते हो। इसके हिसाब से जो आपका जो स्लॉट बन जाएगा स्कूल का, आपके पास वहाँ पे बहुत सारे टाइम रह जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी एकदम बढ़िया सा आप स्लॉट आप बना सकते हो स्टडी का। अभी के लिए इतना ही, फिर न्यू वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी।